हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम वर्तिका के पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं और विशेषण तथा विशेष्य के बारे में और अधिक जानते हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान, गरीब आदमी हुआ हैरान, मोटा सेठ लूटे जहान, नटखट चूहे करे परेशान। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऊंची शब्द से दुकान की, फीके शब्द से पकवान की, गरीब शब्द से आदमी की, मोटा शब्द से सेठ की और नटखट शब्द से चूहों की विशेषता प्रकट होती है। चलिए अब हम विशेषण तथा विशेष्य की परिभाषा के बारे में जानते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। चलिए अब हम विशेषण के भेदों की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि से संबंधित विशेषता प्रकट होती है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चतुर लोमड़ी चुपचाप खड़ी थी, लाल रुमाल देखकर मोटा सांड दौड़ पड़ा। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुरेश ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मेज पर 2 किताबें हैं, वहां अनेक लोग खड़े थे, मेज पर कुछ पुस्तकें हैं। तो इन उदाहरणों में प्रथम, 2, अनेक और कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण है। इनमें प्रथम से 1 और 2 से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त होती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, थोड़ा आटा आदि। पहले तथा दूसरे उदाहरण में क्या हो रहा है? निश्चित माप का बोध हो रहा है, लेकिन तीसरे उदाहरण में निश्चित माप का बोध नहीं होता है। तो इस कारण यह सभी परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन संज्ञा या सर्वनामों को गिना जा सकता है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, और जिनको मापा या तौला जाता है उनके साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। तो आपको समझ में आया? जहां पर जिन संज्ञा या सर्वनाम को गिना जाता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जिनको मापा या तौला जाता है वह सभी परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब हम अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर के संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, वह लड़का बुद्धिमान है, या लड़का से पहले वह शब्द आकर के सार्वनामिक विशेषण बन गया। यह साइकिल मेरी है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, लेकिन जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर के संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पाकिस्तानी सेना, भारतीय लोग या नेपाली लोग आदि। तो बच्चों,
यह हो गई विशेषण की परिभाषा। चलिए अब हम विशेषण बनाने के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ शब्द तो मूल रूप से विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़ करके विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। यहाँ कुछ संज्ञा शब्द और उनके विशेषण आपको बताए जा रहे हैं, तो चलिए आप इन्हें ध्यान से सुने। जैसे घर का विशेषण घरेलू होगा, अर्थ आर्थिक, धर्म धार्मिक, नगर का विशेषण नागरिक होगा। दिन में एक प्रत्यय जोड़ करके दैनिक विशेषण बनाया जाएगा। वर्ष वार्षिक, विनय विनयशील, चमक चमकीला आदि। चलिए तो उम्मीद करती हूं बच्चों आपको आपका पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ ध्यान देते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेष्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। विशेषण शब्द के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊंची दुकान, तो ऊंची विशेषण हो गया और दुकान विशेष्य कहलाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उचित विशेषणों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जो दूसरों पर दया करता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, दयालु। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी कक्षा में डैश छात्र हैं। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। इतिहास पढ़ने से डैश घटनाओं का ज्ञान होता है। ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान होता है। समाज में रहकर डैश नियमों का पालन करना चाहिए, सामाजिक। अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य को डैश का गुण नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा गुण नहीं छोड़ना चाहिए, मनुष्यता का गुण नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यह हमारा सही है। दो, अनेक, कुछ, यह सभी शब्द परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। बिल्कुल गलत, यह गलत है। यह सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहते हैं। यह हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए। गुण, दोष, रंग, रूप संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। यह आंसर गलत है। यहाँ पर गलत की टिक लगाई जाएगी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। 5 लीटर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर माप का बोध हो रहा है। विशेषण के भेद होते हैं 4 या 5, तो आप सभी को याद होगा विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन सा उदाहरण गुणवाचक विशेषण है, सुंदर फूल या 10 फूल? 10 फूल संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर सुंदरता बताई जा रही है, इस कारण सुंदर फूल हमारा गुणवाचक विशेषण है। अब रोहन मेधावी छात्र है, इसमें विशेष्य क्या है, तो मेधावी तो रोहन की विशेषता हो गई, तो विशेष्य क्या हो गया, विशेष यहाँ पर रोहन है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दयालु ईश्वर सब पर दया करता है, तो इस वाक्य में दयालु हमारा विशेषण है और ईश्वर विशेष्य है। अगला प्रश्न देखिए। काली बिल्ली भाग गई, तो काली हमारा विशेषण है और बिल्ली विशेष्य होगा। वह लड़का मेरा मित्र, यह सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का हमारा विशेषण हो जाएगा, वह हमारा विशेषण होगा
और लड़का विशेषण होगा। थोड़ा दूध मुझे दो, थोड़ा विशेषण होगा और दूध विशेषण होगा। 5 लड़के यहाँ बैठे हैं, यह संख्यावाचक विशेषण है। 5 हमारा विशेषण हो जाएगा और लड़के हमारा विशेषण होगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूं आपको आपका पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।